की इन दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी को, इनकी मुस्तकबिल को, इनकी फ्यूचर को अल्लाह तबारक व तआला ब्राइट फरमा दे, अल्लाह कबूल फरमा ले। इनकी जिंदगी के लम्हात को मौला अपनी बारगाह मौला में कबूल फरमाए। ये जो निकाह सुन्नत के तरीके पे हुआ, न डीजे, न गाजा, न बाजा, न कोई तमाशा, न कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसी सुन्नत को आम करने की तौफीक अता फरमाए। और मजीद आप खूब माशाअल्लाह माहौल बनाए हैं माधो सिंह का, इस इलाके का, कि किस तरीके से हमें निकाह करना चाहिए, क्या मामला है क्या नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। बस हमारा नौजवान ये समझ ले कि गुनाह करके वो तरक्की नहीं कर पाएगा, अल्लाह को राजी करके वो तरक्की कर पाएगा। एक वाकया बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। मैं बाहर गया था और मुझे बाहर से, मैं जब दिल्ली आया एयरपोर्ट पे, तो दिल्ली से मुझको जाना था हैदराबाद के लिए, तो मेरी फ्लाइट 2 घंटा बाद थी। तो मुझे पता चला साहब 4 घंटा डिले हो गई फ्लाइट। मेरी बात नौजवानों बहुत ध्यान से सुनना, आपके काम की बात है, आप ही को बताने के लिए मैं बात कह रहा हूँ। शायद अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ नौजवानों को, चाहे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या मदरसे या जलसे में जाना होता है, कि अपनी सोच को अपने काबू में मत रखो, अपनी सोच को उड़ान दो और सोचो कि हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ी रेस लगानी है। और अल्लाह मुझे 10,000 दे रहा है मंथली, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करूं 10 लाख मुझे दे, 1 लाख अपने परिवार के लिए, 1 लाख पड़ोसी के लिए, और जो बच्चे मजहब इस्लाम पर खर्च करो बेवा यतीम बेसहारों के लिए। फिर जिंदगी में जब तुम नफल न पढ़ोगे, नमाज़ें 5 वक्ता पढ़ोगे, तो कोई 100 रकत नफल पढ़कर वो सवाब नहीं कमा सकता जो तुम गरीब को दुपट्टा पहनाकर सवाब हासिल कर लोगे। इसलिए कि जब मैं वहां पर लेट हो गई, फ्लाइट मेरी डिले हो गई, तो मैंने कहा साहब जोहर का वक्त हो गया, नमाज़ें जोहर अदा करना है। तो लोगों ने कहा आप दूसरे माले पर चले जाओ, वहां मस्जिद के लिए बनी है। और आप अक्सर जानते हैं, अक्सर बेशतर आप बाहर सफर करते रहे आप हजरात, हमने अपना हक अपने से गंवा दिया। पहले यही मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए थी हमारे बनारस एयरपोर्ट पर, लेकिन अब वो केबिन खत्म कर दी गई। कहा साहब ऐसा है कि कोई पढ़ता उड़ता नहीं यहाँ, इसलिए केबिन खत्म कर दो। वहां पर उन्होंने स्टॉल दे दिया है। लखनऊ में भी नमाज के लिए जगह थी, कोई नमाज नहीं पढ़ता मुसलमान, वो भी जगह खत्म कर दी गई। तो मेट्रो सिटीज जहां जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सिर्फ अभी वही जगह बची हुई है। इसलिए हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ से हमने गंवा दिया। हमारे उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ की यूनिवर्सिटी में जो मौलाना लोग कोर्स करते हैं, जिसे आप फाजिल कहते हैं, फाजिल का कोर्स करने के बाद आप वहां पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर सकते थे और बीएमएस कर सकते थे, बीएमएस कर सकते थे। लेकिन हमारे मौलवियों को नहीं पता था, वहां बताया नहीं गया। वहां पर एक सब्जेक्ट के लिए, उस पूरे मुकम्मल कोर्स के लिए एक बेहतरीन टीचर रखा गया और उसकी सैलरी 1,30,000 रुपया। यूनिवर्सिटी की सैलरी आप समझ सकते हैं कितनी होगी प्रोफेसरों की। लेकिन 14 साल में सिर्फ 3 ही एडमिशन हुआ। तो उन लोगों ने जब बोर्ड मीटिंग हुई तो कहा साहब ऐसा है कि इसको खत्म कर दिया जाए। वजह यह है कि जब ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला कोई है नहीं तालीम हासिल करना, तो हम फजूल में एक लोग को तनख्वाह क्यों देंगे। तो हमने खुद अपना हक नहीं जाना है और अपने हक को मैंने अपने हाथों से गंवा दिया। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने कहा साहब नमाज कहाँ हो, दूसरे माले पे जाइए। तो दूसरे माले पे गए, वजू बनाया, तो मेरी आंखें दंग रह गई देख के। वो जब आप समाप्त करो वो जुमला जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी आंखें खीरा बन गई, देख के दंग रह गया मैंने देखा सफेद लिबास पहने हुए, टाई लगाए हुए, उनकी लिबास से पता चल रहा था कि ये जहाज के पायलट हजरात हैं। और 8 से 10 नौजवान। मैं जब अंदर गया तो कहा साहब ये सलाम पेश किया मैंने। तो उन लोगों ने कहा ये बताइए आप इसी दिल्ली के हैं या बाहर के। मैंने कहा साहब मैं लखनऊ से आया हूँ। कहा इसका मतलब आप भी मुसाफिर हैं। हमने कहा हाँ। तो कहा ऐसा, मुसाफिर की इमामत मुसाफिर कर सकता है, हम लोग भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर। आप नमाज पढ़ दे, हम जमात से पढ़ लें। नमाज 2 रकत पढ़ाया। सलाम के बाद मैंने कहा मुझे 5 मिनट आपका वक्त चाहिए सिर्फ। सलाम फिरने के बाद मैंने 5 मिनट वक्त लिया। हमने कहा आप बताएं आप कहां से तशरीफ लाए हैं। तो 4 उसमें ऐसे नौजवान थे जो इंडिया के थे, अलग अलग इलाके से, जो उर्दू और हिंदी जानते थे। लेकिन 6 ऐसे पायलट थे जो टर्की के थे और बाहर के लोग थे जो उर्दू नहीं जानते थे, इंग्लिश और कुछ अरबी जानते थे लोग। तो मैंने पूछा बताइए कितनी तादाद में आप हजरात, लिबास से पता चल रहा कि आप पायलट है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पायलट हैं। हमने कहा इतने सारे पायलट एक जगह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, ये बात समझ में नहीं आई। एक नौजवान जिनका नाम था मोहम्मद जुबैर पायलट है, उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं मोबाइल पर अपना, जितने पायलट हैं मुस्लिम,
और 300 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मुसलमान हैं जो हम पायलट हैं 300 से ज्यादा मुसलमान। और कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ाते हैं, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाते हैं। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, डोमेस्टिक वाली की तनख्वाह 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख होती है, इंटरनेशनल वाली की तनख्वाह 5 से 12 लाख होती है। और कुछ ऐसे इंटरनेशनल जो है पायलट होते हैं जो पर ट्रिप पैसा लेते हैं, वो लंबाई और दूरी के एतबार से है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताइए, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी मंजिल पर हैं, आप कामयाबो कामरान हैं, आपको पायलट बनना था तो आप पायलट बने। डोमेस्टिक पायलट चाहता है कि मैं इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाऊं, इंटरनेशनल वाला चाहता है कि मैं बाहर ही रहूं, मुझे ग्रीन कार्ड दिया जाए। अलग अलग उसकी कैटेगरी है। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मकाम पर हो, अच्छी जिंदगी हासिल कर रहे हो, फिर भी आप नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो जवाब सुनो, नौजवान ने क्या जवाब दिया। और नौजवानों, आप इस जिंदगी में इस जवाब सुनने के बाद अमल करना। कहा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, और हम पायलट हैं, जहाज उड़ाते हैं।